हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कॉमिक कोर्स। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ अवेंजर्स एंड गेम की कंप्लीट स्टोरी और उसी के साथ साथ ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो मूवी देखते वक्त आपके दिमाग में ज़रूर आए होंगे। अब वैसे तो हर क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लूँ। तो अगर आपने अवेंजर्स एंड गेम अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड काफ़ी सारे स्पॉयलर्स हैं। तो इस स्पॉइलर अलर्ट के बाद चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग दो काफ़ी इमोशनल सीन से होती है, जहां पहले सीन में हमें होकाई की फैमिली डिसइंटीग्रेट होती हुई दिखाई देती है, वहीं दूसरे सीन में हमें टोनी और नेबुला लाइफ के लिए सर्वाइव करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें बाद में कैप्टन मार्वल बचा लेती है। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अजीब लगी इस मूवी के अंदर कि आयरन मैन के कैरेक्टर के साथ काफ़ी इनजस्टिस किया गया। यहाँ मेरे जैसे और भी आयरन मैन फैंस ये चाहते थे कि इस सिचुएशन से आयरन मैन खुद निकले, ना कि कैप्टन मार्वल की हेल्प से। इसके कुछ देर बाद ही हमें ये दिखाया जाता है कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करके इन्फिनिटी स्टोन्स को ही ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर सभी के मन में ये क्वेश्चन आया कि अगर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करके खुद को रिकवर कर सकता था और अगर अवेंजर्स फिर से उस पर हमला करते तो उन्हें हरा भी सकता था, फिर थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को खत्म ही क्यों किया? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि थैनोस का स्टार्टिंग से ही सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, यूनिवर्स के अंदर बैलेंस क्रिएट करना, जो कि वो कर चुका था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके इस किए हुए को रिवर्स करे। इसलिए उसने प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया और इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से उन्हें ही निपटा दिया। खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। इन्फिनिटी स्टोन्स के खत्म हो जाने की वजह से अवेंजर्स एक बार को सारी उम्मीदें खो चुके थे कि मरे हुए लोगों को वापस लाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद एंट्री होती है एंटमैन की, जो कि उन्हें आइडिया देता है टाइम डकैती का। I understood that reference. इस टाइम डकैती वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने में अवेंजर्स की हेल्प की टोनी स्टार्क ने, जो कि एक बार के लिए टीम से अलग हो गया था। टाइम में पीछे जाकर सारे स्टोन्स ऑलमोस्ट कलेक्ट हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब फ्यूचर वाली नेबुला और पास्ट वाली नेबुला एक ही टाइम के अंदर मौजूद थी। वहां पर उन दोनों का नेटवर्क सिंक हो जाने की वजह से पास्ट वाले थैनोस यानी कि 2014 की टाइमलाइन वाले थैनोस को ये पता चल गया कि फ्यूचर में उसका मिशन कंप्लीट होने के बाद अवेंजर्स उसके किए को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने फ्यूचर वाली नेबुला को पास्ट वाली नेबुला से चेंज करके फ्यूचर में भेज दिया, ताकि वो थैनोस की फ्यूचर में आने में हेल्प कर सके और अवेंजर्स थैनोस की स्नैप को रिवर्स ना कर सकें। पर जब तक पास्ट वाली नेबुला थैनोस और उसकी आर्मी को फ्यूचर में ला पाती, उससे पहले ही प्रोफेसर हल्क रिवर्स स्नैप कर चुका था, जिसकी वजह से मरे हुए लोग वापस आ गए थे। बट इन द मीन टाइम नेबुला भी थैनोस को फ्यूचर के अंदर बुला लेती है और उसकी आर्मी भी वहां पर आ जाती है और अवेंजर्स फैसिलिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है एक काफ़ी एपिक बैटल, जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थोर सामना करते हैं थैनोस का उसकी इन्फिनिटी स्वॉर्ड के साथ। इस बैटल के अंदर काफ़ी सारे एपिक सीन्स थे, पर सबसे ज़्यादा एपिक था वो सीन जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका म्योलनिर को उठा लेते हैं। अब यहाँ पर सभी फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जब कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर म्योलनिर को नहीं उठा पाए, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन अमेरिका ने म्योलनिर को इतनी आसानी से उठा लिया और इसके साथ साथ थंडर वाले अटैक्स भी किए, जो कि सिर्फ एक गॉड ऑफ थंडर ही कर सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि म्योलनिर को उठाने के लिए किसी ज़्यादा स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि वर्दी होने की ज़रूरत है। और एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम तक कैप्टन अमेरिका ने टोनी से एक बात छुपा रखी थी, और वो ये कि उसे पता था कि किसने टोनी के माता पिता को मारा था। मगर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ने उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि वो जानता था कि बकी ने ही उसके माता पिता को मारा है, मगर उसने फिर भी टोनी को नहीं बताया। तो इस वजह से वो उस टाइम तक वर्दी नहीं था। मगर सिविल वॉर के अंदर ये बात एक्सेप्ट कर लेने के बाद कैप्टन अमेरिका म्योलनिर के लिए वर्दी हो चुका था। और जहाँ तक बात आती है थंडर वाली पावर्स का यूज़ करने की, तो आपको याद ही होगा कि थॉर मूवी के अंदर ओडिन ने म्योलनिर के ऊपर एन्चेंटमेंट लगाई थी कि जो भी इस म्योलनिर के लिए वर्दी होगा उसके अंदर थॉर की पावर्स आ जाएंगी। जिस टाइम पर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर थैनोस से लड़ रहे थे और ऑलमोस्ट हार चुके थे, तभी एंट्री होती है एमसीयू में दिखे अभी तक के हर एक सुपर हीरो की, जिन्हें वहाँ पर लेके आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, जिन्हें पता था कि 14 मिलियन में से जिस आउटकम के अंदर वो जीतने वाले हैं, उस आउटकम के अंदर उन्हें थैनोस की आर्मी के साथ बैटल करनी होगी। इस बैटल के शुरू होने से पहले थैनोस ने ये डिसाइड किया था कि वो पूरे यूनिवर्स को एक स्नैप में ख़त्म कर देगा, ताकि वो एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर पाए
जिसमें सभी लोग सिर्फ उसकी बातें ही समझेंगे और उसी को भगवान मानेंगे, क्योंकि उसका मानना था कि इंसानों जैसे और भी बींग्स होंगे जो कि उसके बैलेंस वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते। और वहीं दूसरी ओर अवेंजर्स को इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे अपनी अपनी टाइमलाइन पर वापस पहुंचाने के लिए, क्योंकि जैसा कि एंशिएंट वन ने प्रोफेसर हल्क को समझाया था कि अगर कोई भी इन्फिनिटी स्टोन अपनी टाइमलाइन से हटा तो ऑल्टरनेट रियलिटीज का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इसी बैटल के दौरान एक और ऐसा सीन हुआ जिसने फैंस को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। उस सीन के अंदर फ्यूचर वाली नेबुला ने पास्ट वाली नेबुला को मार दिया था। अब सभी के मन में ये सवाल आया कि अगर पास्ट के अंदर नेबुला मर चुकी है, यानी कि पास्ट वाली नेबुला का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, तो फ्यूचर वाली नेबुला जिंदा ही कैसे है। तो गाइज इस चीज को मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मेंशन कर चुका हूँ, जहां पर मैंने बताया था कि आयरन मैन एमसीयू के अंदर कैसे वापस आ सकता है। उस वीडियो के अंदर मैंने अवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रेवल को भी एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से नेबुला पास्ट में मरने के बावजूद फ्यूचर के अंदर जिंदा हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना, आपको उसकी लिंक ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है मूवी के क्लाइमैक्स सीन से, जहाँ पर काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हुई कि जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया तो उससे आधा यूनिवर्स क्यों नहीं खत्म हुआ और सिर्फ थैनोस और उसकी आर्मी ही क्यों खत्म हुए। तो इसका आंसर ये है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर ये नहीं है कि उनसे आधा यूनिवर्स खत्म किया जा सके। इन्फिनिटी स्टोन्स को वील्ड करने वाला उनकी पावर से रियलिटी को कैसे भी चेंज कर सकता है, चाहे वो बात हो आधे यूनिवर्स को मिटाने की या फिर सिर्फ थैनोस की आर्मी को मिटाने की। जहां थैनोस स्नैप करते वक्त आधे यूनिवर्स को मिटाने के बारे में सोच रहा था, वहीं टोनी ने स्नैप करते वक्त सिर्फ थैनोस और थैनोस की आर्मी को मिटाने के बारे में सोचा, इसलिए उसकी स्नैप से सिर्फ थैनोस और उसकी आर्मी ही खत्म हुए, ना कि आधा यूनिवर्स। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूवी के क्लाइमैक्स से रिलेटेड है, और वो ये कि थैनोस को हराने के लिए स्नैप टोनी स्टार्क ने ही क्यों की। वहाँ और भी कैरेक्टर्स थे जो स्नैप कर सकते थे, और कुछ तो ऐसे भी जो स्नैप से मरते भी नहीं, जैसे कि कैप्टन मार्वल और थोर। फिर भी मूवी में टोनी स्टार्क ने ही स्नैप क्यों की। तो इसका आंसर देते हुए मूवी के डायरेक्टर्स की तरफ से हमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मिली, जिन्होंने ये कहा कि टोनी स्टार्क थैनोस के सबसे करीब था। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए कि बाकी कैरेक्टर्स ने स्नैप क्यों नहीं की, जैसे कि हल्क वही एक ऐसा अवेंजर है जो कि स्नैप को सरवाइव कर पाया, पर दूसरी बार स्नैप करने की वजह से शायद वो बच नहीं पाता। और थोर एंड गेम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक था, इस वजह से मूवी के डायरेक्टर्स ने कहा कि अगर थोर स्नैप करता तो सरवाइव नहीं कर पाता। और कैप्टन मार्वल की एमसीयू में भले ही पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट रूसो ब्रदर्स ने ये बात क्लियर नहीं की कि कैप्टन मार्वल ने स्नैप क्यों नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ही बचाती। बात तो सही है। कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, टोनी की डेथ के बाद हमें दिखा एक ऐसा सीन जिसे देखकर आप जरूर रोए होंगे, और वो था टोनी स्टार्क का फ्यूनरल, जहां एमसीयू का हर मेजर कैरेक्टर दिखाई दिया, यहां तक कि थंडरबोल्ट रोस भी। मगर एक ऐसा कैरेक्टर जिसे काफ़ी लोग पहचान नहीं पाए, वो था ये लड़का। ये है हार्वी, जिसे हमने आयरन मैन 3 में भी देखा था, और इसी के गैरेज में टोनी स्टार्क ने अपना आर्मर चार्ज किया था। भले ही सभी फैंस इमोशनली इस चीज़ के लिए रेडी ना हो, बट शायद एमसीयू की अगली मूवीज में हार्वी ही हमें आयरन मैन के सूट में दिखाई दे। टोनी के फ्यूनरल के बाद आगे दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका, जो प्रोफेसर हल्क, बकी और सैम को एक काफ़ी इमोशनल गुड बाय कहता है, और बकी को वो ये भी कहता है कि तुम मेरे आने तक कुछ गड़बड़ मत करना। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि कैप्टन सिर्फ 5 सेकंड के लिए जाने वाला था, फिर भी उसने इतना इमोशनल गुड बाय क्यों किया। इसका आंसर हमें जल्दी ही मिल गया था, जब बूढ़ा कैप्टन अमेरिका पास ही एक बेंच पर बैठा हुआ दिखाई दिया। खैर वैसे तो एक कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर के लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग एंड था, बट सवाल यही आता है कि कैप्टन ने जो शील्ड सैम को दी वो उसके पास कहाँ से आई, क्योंकि उसकी शील्ड टूट चुकी थी। और साथ ही उस सीन में आप बकी के चेहरे पर साफ साफ एक स्माइल देख सकते हो, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ओल्ड स्टीव से पहले भी मिल चुका था। खैर अगर डायरेक्टर्स की माने तो इन सवालों के जवाब हमें फैल्कन और विंटर सोल्जर की वेब सीरीज़ में ही देखने को मिलेंगे, जो कि इस साल नवंबर में शुरू होगी, और इंडिया में भी ये सीरीज़ नेक्स्ट ईयर से अवेलेबल हो जाएगी। गाइस इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन को स्किप किया है, और वो ये कि 2012 की टाइमलाइन वाला लोकी आखिरकार कहाँ गया। खैर इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, मगर फिर भी शायद से इसका आंसर हमें डिज्नी प्लस की लोकी पर बेस्ड टीवी सीरीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। वैसे तो मैंने इस वीडियो के अंदर एंड गेम की कंप्लीट स्टोरी के साथ साथ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की, बट अगर फिर भी मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आप उसे नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और रही बात मूवी के अंदर के टाइम ट्रेवल की, तो उसे मैं अपनी लास्ट वीडियो हाउ टोनी स्टार्क कैन रिटर्न इन एमसीयू के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, सुपर हीरोज़ के वर्ल्ड से अपडेटेड रहने के लिए आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आता रहूँगा ऐसे ही और भी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग द कॉमिक वर्स, बिकॉज हियर एट द कॉमिक वर्स वी डोंट जस्ट लव सुपर हीरोज, वी लिव देम।